रास्ता दूसरी तरफ से था लेकिन हम लोग दूसरी तरफ उतरे। और अगर अब हम लोगों को यमुना घाट पर जाना है तो हम लोग को ये छोटा सा जंगल पार करना होगा। हम लोग यहाँ पे 3 जगह जाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यमुना घाट पर जाकर नहाएंगे, कालपी की लंका जाएंगे, वहाँ की फेमस मस्जिद में जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे 84 गुंबद। 3, 2, 1। उरी से कालपी का टिकट लेने के बाद जो हम लोग को 10 रुपए का पड़ा, हम लोग स्टेशन पर ट्रेन के आने का वेट करने लगते हैं और लगभग 6:10 पे ट्रेन आ जाती है। हम लोग एक एक करके ट्रेन में चढ़ते हैं और यहाँ से शुरू होता है हम लोग का सफर। हमारे ग्रुप में 7 लोग इस ट्रिप पर जा रहे थे और हालांकि सभी लोग केवल हम 2 लोगों को छोड़ के ट्रेन में बैठ चुके थे। मैं और बादल ट्रेन में पहली बार बैठे थे। हालांकि बादल पहले भी बैठ चुका है लेकिन वो बचपन में बैठा था। 2012 में बैठा था, तब तो याद नहीं है कैसा फील हुआ। आज फील कर लूंगा। और मैं पहली बार बैठा था। और मैं दिल्ली मेट्रो में बैठ चुका हूँ लेकिन ट्रेन में नहीं बैठा था। काफ़ी मज़ा आया ट्रेन में और खूब सारी बातें और बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम लोग आखिरकार कालपी पहुंच जाते हैं और अब शुरू होता है हम लोग का असली ट्रिप। तो कालपी में स्वागत है। हम लोग यहाँ पे 3 जगह जाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यमुना घाट पर जाकर नहाएंगे, उसके बाद हम लोग कालपी की लंका जाएंगे, उसके बाद हम लोग एक वहाँ की फेमस मस्जिद में जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे 84 गुंबद। और यहाँ पे मेरे पास एक चैलेंज है। और क्योंकि हम लोग कालपी पहली बार आए थे, हम लोग यहाँ के रास्ते नहीं जानते थे। भाई तुम्हें फिल्म करे कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी, गुस्सा आ रही है, भाग लो। सॉरी। और यही रीज़न है कि हम लोग यमुना घाट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतरे थे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारी दूसरी डेस्टिनेशन पे, जो कि है ये नदी। नदी। ये यमुना है, ये है यमुना, वो रही। रास्ता दूसरी तरफ से था लेकिन हम लोग दूसरी तरफ उतरे। और अगर अब हम लोगों को यमुना घाट पर जाना है तो हम लोग को ये छोटा सा जंगल पार करना होगा, जिसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो आओ ट्रिप स्टार्ट करते हैं। आओ चले जाने का यार वीडियो। तुम यार इतने किनारे खड़े ना हो करो, डर हमें लगा। ओ इधर देखो तुम तीनों लोग, बॉबी, गोविंद। भाई हम दिख रहे कि नहीं? डीजल का पेड़ देखो इधर। यहाँ घुसने का प्लान है शायद। देखते हैं अब हम लोग यहाँ से वहाँ पे कैसे जाते हैं। उस साइड जाना हम लोग। वो कुतुब मीनार का है लग रहा। हाँ भाई उधर वो वाला। चलो क्या है? गुम्मे बनते, गुम्मे सकते उसमें। इधर से जा सकते यार अपन लोग। नहीं है, पता बहुत गहरा है। देख लेंगे, सबसे कम जगह देखते जाओ, जहाँ पे मिलेगी वहीं से चलेंगे। हम दूसरी रास्ता देखने गए थे। चलो जाओ तुम लोग पहले। ले पैसा लिया गोविंद। भाई आसपास जानवर थी। अबे ऐसे मत करो, आंख में लग गया था। आराम से, तुम ही से कह रहे। आगे वाले को दे दो डंडा। भाई अपन लोग जा कहाँ आ रहे? बहुत कपड़ा है इधर। इधर तो गीला है भाई, दलदल ना बन जाए। इधर गीला है बहुत ज्यादा। गीला है बहुत। मम्मी दादा याद आ रहे। यहाँ से नहीं, यहीं से चलो। बादल तो ताला रिकॉर्ड कर रहा था मैं। और यार गोल हां बोल करिए, हम शॉट ले, शॉट ले बोल करेला लगे आपने समझे। एक बाबा जे करेला की बेल देना, पीले की करेला की बेल देखो, वो सैंपल लग रहा है करेला की। ओ ऐसे नीचे देख के चलो, नीचे देख के चलना। नीचे बुला ली है क्या? भाई बड़ी जरूर एक मिनट। ए भाई फोटो लीजिए भाई। ओ नहीं
यहाँ पर मैं आप लोगों को ज़्यादा वीडियोस नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर मेल्स के अलावा फीमेल्स भी नहा रही थी, तो आप समझ रहे हो। आओ दूसरी लोकेशन पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को नहाने के बाद भूख तो लगी ही, और एक्चुअली मैं ये बताना भूल गया कि हम लोग मैगी भी लेकर आए थे। लेकिन हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग जंगलों से लकड़ियाँ ढूंढेंगे और जंगल में ही मैगी बनाएंगे ढूंढ के। लेकिन नदी के सामने एक आश्रम था, वहाँ पर हम लोग को एक बाबा मिले। उनके गैस या हीटर जो कुछ भी बोलते हैं वो लोग, उस पर हम लोगों ने मैगी बनाई। और टू बी ऑनेस्ट काफ़ी जल्दी हो गया सब कुछ काम, और इतना एडवेंचरस चीज़ में नहीं आया। इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। कालपी की लंका में आपका स्वागत है। और पता नहीं क्यों मुझे कुतुब मीनार जैसा लग रहा है, हालांकि मैंने कुतुब मीनार भी अभी नहीं देखा, पर ये मुझे लग रहा है उसकी तरह। एनीवेज, कई सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और हाफी आने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं इसके टॉप पर, जहाँ पर बैठ के हम लोग पार्टी करते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं। लगभग आधे घंटे से हम लोगों ने बातें की और बहुत सारी बातें की और दीवारों पर अपने नाम लिख दिया। पता नहीं क्यों ये बेवकूफ़ी हम लोगों ने करी। हालांकि मैं अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैंने पेंसिल से नाम लिखा था जो इरेज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक और चैलेंज किया था। मैंने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली और एक पेन में अपना नंबर, और उसमें ये लिखा कि अगर आप इस नंबर पे मैसेज करते हो तो मैं आपको 100 रुपये सेंड करूँगा। एंड आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने सोचा था कि कोई 1-2 महीने में फाइंड करेगा, लेकिन इस ट्रिप से लौटने के बाद ही घर पर शाम को उस किसी लड़के का फ़ोन आता है और वो कहता है कि आपने कुछ ऐसा लिखा था। मैंने कहा हाँ, और मैंने उसे पैसे सेंड कर दिए। हालांकि ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। आओ चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन, मस्जिद पर। सॉरी, हम लोग यहाँ पे काफ़ी क्या हम लोग कुछ भी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि पता नहीं ये जगह हम लोग को खतरनाक लग रही थी। बस सिर्फ 1-2 फोटोज़ मिली क्योंकि ये शायद हम लोग को रिस्ट्रिक्टेड जगह लग रही थी। इसीलिए आओ चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन, 84 गुंबद, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हे भाई, लिटरली काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये 84 गुंबद की पहली गुंबद है और यहाँ से मेरी काउंटिंग स्टार्ट होती है। 1 36, 37, 38, 39, 40, तो टोटल 40 जो कह सकते हैं, ये जो दिखती है आपको ये चीज़ें, ये टोटल 40 है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि 4 गुंबद काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं। तो ये कह सकते हो कि 4 गुंबद मेन है, उसके बाद बाकी के 36 गुंबद ऐसे हैं। देख रहे हो आप, एक है ये गुंबद और 4 ऐसे गुंबद है। तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो मेन गुंबद इन्हीं कहा जाता है। ये 4 गुंबद है केवल। एंड पता नहीं इसे 84 गुंबद क्यों किया जाता है, अगर आपको पता है तो मैं भी बता दूँ। तो अभी इन लोगों ने मुझसे बोला कि पहली बार में गिनने तो कितने भी आ जाते हैं। मेरे में 40 आए तो इनने कहा दोबारा गिनो, फिर से 40 नहीं आएंगे, तो फिर से गिनते हैं। और मुझे पता है 40 ही आएंगे क्योंकि मैथमेटिक्स कैसे गलत हो सकता है यार। 40, 39, 40, बताओ ट्रेन मिस। लौटते समय हम लोग को वाहन नहीं मिलता, हम लोग की ट्रेन मिस हो जाती है क्योंकि हम लोग 84 गुंबद में ज़्यादा ही कुछ टाइम स्पेंड कर देते हैं, हम लोग की ट्रेन छूट जाती है। इसीलिए हम लोग को ट्रक से वापस आना पड़ता है। लिटरली हम लोग ट्रक में बैठ के वापस आते हैं। एंड इसी के साथ ये ट्रिप एंड होती है। मेरी लाइफ की ये पहली ट्रिप थी जो मैंने खुद प्लान की थी। एंड मैं आज तक कोई भी स्कूल टूर पे नहीं गया और
ये ट्रिप भी मेरी पहली थी, तो ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था और एट द एंड ऑफ द डे ये कहूँगा कि ये एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार था, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ पैसों की या आपको पूरे दिन पढ़ाई करना इस चीज़ की नहीं थी, क्योंकि एक बार लाइफ में आपका जो टाइम निकल गया वो कैसे भी कितने भी कोशिश कर लो वो वापस लौट के नहीं आने वाला। थैंक यू मेरे सभी दोस्तों को इतना अच्छा मोमेंट क्रिएट करने के लिए। बाय बाय। You color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face.